जहां परकोटे में जर्जर भवनों पर चला निगम का बुलडोजर। हादसे से सबक, नोटिस के बाद तेज हुई कार्रवाई। सुभाष चौक इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तंग गलियों में मशीन नहीं है, लेकिन हाथों से गिराए जा रहे हैं भवन। सुरक्षा के लिहाज से आसपास के मकानों को खाली करवाया गया है। 6 सितंबर की घटना के बाद निगम ने कमर कस ली है। सुभाष चौक इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि जो जर्जर भवन है उस पर निगम का बुलडोजर चला है। हादसे से सबक लिया गया है यहां पर, क्योंकि नोटिस के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। सुभाष चौक इलाके में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। गलियां तंग है, यानी कि छोटी, और ऐसे में वहां पर मशीनें नहीं जा पा रही है, तो इसी वजह से हाथों से ही भवन को गिराया जा रहा है। तो जयपुर से ये खबर है, सुरक्षा के लिहाज से आसपास के मकान खाली कराए गए। हमारे साथ दीपक गोयल हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके, सीधा रुख करेंगे। दीपक, कहीं ना कहीं इस बात से, इस खबर से ये तो पता चल रहा है कि प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और साथ ही साथ हादसों से अब सबक लिया जा रहा है कि नोटिस देने के बाद कार्रवाई की जा रही है। कहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, हादसों से ही सबक लिया जाता है और ये शायद सिस्टम की परिपाटी भी बन चुकी है। जिस तरीके से झालावाड़ के अंदर हादसा हुआ और फिर 6 सितंबर को जयपुर के जिस इलाके में खड़ा हूँ सुभाष चौक पर, वहाँ जो 3 मंजिला इमारत जो भरभरा कर गिरी, जिसमें पिता पुत्री की जो डेथ हुई, उसके बाद में नगर निगम ने फिर से आइडेंटिफाई करने का काम शुरू हुआ उन बिल्डिंगों का जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। आज भी नगर निगम के जो विंग है वो जर्जर इमारतें हैं उनको ध्वस्त करने के लिए जुटी हुई है। सुभाष चौक इलाके के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक उन लोगों के लिए बनी हुई थी जो आसपास के इलाकों में रह रहे थे। जो तस्वीरों के अंदर आपको देखेंगे, ये सुभाष चौक का इलाका है। यहाँ पर जर्जर इमारतें बैक टू बैक है। कुछ लोगों ने रिपेयरिंग भी करा ली है, लेकिन इतना जरूर है कि ये हवेलियाँ, मकान, ये अब केवल मलबों के अंदर तब्दील हो गए हैं। और यहाँ पर खुद अपने स्तर पर जो भवन मालिक हैं वो अपने मकानों को अपने कह सकते हैं कि जो कारीगर हैं उनके जो द्वारा, या कह सकते हैं कि जो मजदूर हैं उनके द्वारा ध्वस्त करवा रहे हैं। और कुछ जहाँ पर नगर ये सहमति नहीं बनी है, भवन मालिक ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर नगर निगम अपना बुलडोजर चला रहा है। आप ठीक आगे देखेंगे, ये भी एक मकान है जिसको नोटिस इस गली के अंदर थमाए सभी को गए हैं और 24 घंटे का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया था कि आप या तो खाली कर दीजिए, नहीं तो निगम अपने स्तर पर यहाँ पर कार्रवाई करेगा। और नगर निगम का जब यहाँ पर विंग यहाँ पर पहुंची इंजीनियरों की, तो यहाँ देखा गया कि लोग अपने स्तर पर अब इस मकानों को ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो करवा रहे हैं। यहाँ से डीसी हैं हमारे साथ दिलीप बंबानी जी, अब जाकर क्यों नगर निगम की सिस्टम या हमारी एक परिपाटी बन चुकी है कि जब हम हादसे होते हैं तभी जागते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो सिस्टम चलता ही रहता है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा 3 हवेलियां हमने तोड़ी थी, करीब 15-20 दिन पहले की बात है। इसके अलावा उसको आइडेंटिफाई करने का कार्यक्रम तो पूरा चलता ही रहता है, रेगुलर है। अब इसके बाद भी इस एरिया के हमने 4 जो बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की है जो काफ़ी जर्जर है, टूटने लायक है, उसको ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई है। हम क्या जितनी भी हवेलीज हैं सबको नहीं गिराते, जिनमें देखते मरम्मत लायक है, तुम्हें मालिक है, तुम्हें मरम्मत करा लो, लेकिन लगता है कि नहीं वो जर्जर है, नहीं गिर सकती, तो उनको पहले उनको भी हम देते हैं मौका कि आप गिरवा दो। लेकिन उसके नोटिस देने के बाद भी अगर वो कार्रवाई नहीं करता है तो फिर हम उसको तोड़वाने की कार्रवाई करते हैं। यही कार्रवाई आज हो रही है। इन 4 इनको मालिकों को हम नोटिस भी दिया था, मकान खाली करने के लिए भी नोटिस दिया था, लेकिन फिर भी इनके द्वारा मकान खाली नहीं कराया गया। और आज हम जब आए तब हमने इसको खाली करा, इसके दूसरी कार्रवाई शुरू की है। तो कितनी आइडेंटिफाई आपने बिल्डिंगें की है जो जर्जर अवस्था में और खतरनाक है, लोगों के लिए भी खतरनाक है, और कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी और आस पड़ोस के लिए? प्रथमतः अभी हमने 14 का आइडेंटिफाई किया था, उसको हमने हाई कमेटी के सामने प्रस्तुत किया था। तो हाई कमेटी ने 14 में से 7 को तो मरम्मत योग्य माना था और 7 को जो है ध्वस्तीकरण के लायक माना था। तो उन 7 में से 2 बिल्डिंग हम कल कर चुके हैं और 4 यहाँ चल रही है, 1 और बिल्डिंग बाकी है। तो इस कमेटी की जो निर्णय उसके साथ जो है उसकी कार्रवाई हम शायद कल तक पूरा कर लेंगे। तो मतलब कि यदि 7 इनको इमारतों को गिरा दिया जाता है या खुद अपने स्तर पर गिरा लेते हैं तो मान लिया जाए किशन पोल पूरे सेफ जोन के अंदर है? नहीं, वो मैं कहना तो नियमित है। इसके बाद भी वापस कमेटी में अब दूसरी बिल्डिंगों का भी जाएगा, इनको भी वापस इसको देख के इसको चेक करें भी क्या ये गिरने लायक है, मरने योग्य क्या है। तो एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। अब इनके बाद में अब दूसरा प्रोसेस वापस दूसरा भी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी 15-20 बिल्डिंग फिर उनको देंगे, फिर जो हमको डायरेक्शन देंगे, फिर ध्वस्तीकरण मरम्मत कार्य हम शुरू कराएंगे। तो अब जो बिल्डिंग अपने स्तर पर गिरा रहे हैं वो तो ठीक है, जहाँ नगर निगम अपने स्तर पर खुद अपने संसाधन लगाकर गिरा रहा है, क्या उनसे वसूली की जाएगी? आपके संसाधन जो तमाम लगे? निश्चित रूप से किया है, क्योंकि इससे नगर निगम को भारी नुकसान होगा, क्योंकि इसमें पैसा काफी लगता है, यानी संसाधन बहुत सारे लगते हैं,
और जेसीबी या मशीनें भी लगती है तो निश्चित रूप से हम उससे वसूल तो करेंगे। अगर वसूल नहीं करेंगे तो कोई मकान मालिक जो है अपने स्तर में करा के नगर निगम पे ही डिपेंड रहेगा। तो हम उसको डिमांड नोट जारी करेंगे और डिमांड नोट जारी करने के बाद वसूली कार्य की जाएगी। वसूली कार्य में अगर वो नहीं देता है तो हम उसको नगर निगम बोर्ड लगा, नगर बोर्ड की संपत्ति का बोर्ड लगा देंगे। अच्छा, तो आप मानते हैं कि अभी कितनी और बिल्डिंग है जो आइडेंटिफाई की है कि दूसरे चरण में उन पर कार्रवाई की जाएगी? ऐसा टोटल हमने 79 में पहले आइडेंटिफाई कर रखी थी। 79 में से 33 द्वारा अपना रिपेयरिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया था और 3 को पहले ध्वस्त किया जा चुका था। इसके अलावा जो बची थी उनमें से 14 का जो है मैंने बताया आपको, 14 को अभी हाई कमेटी रखा था। इसके बाद भी 45 और ऐसी बिल्डिंगें निकली है जो उन 79 के अलावा जिनको है ना अभी 2-3 दिन पहले नोटिस जारी किया है, उन पे भी कार्रवाई धीरे धीरे करेंगे हम लोग। तो मतलब माना जाए कि अभी 45 और बिल्डिंग है ऐसी जिनको भी फिर कमेटी के अंदर भेजा जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बिल्डिंग है जो कमेटी में रखा जाएगा। मतलब ये आंकड़ा तो बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे देखा जाए तो पुराना शहर है, जहाँ भी जाते कहीं ना कहीं कोई ना कुछ मिल ही जाता है। तो फिर हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कवर करके इस पे कार्य की जाए। तो आप मानते हैं कि इनका संरक्षण होना चाहिए, नहीं तो ये कभी हम किताबों के अंदर ही पढ़ते रहेंगे इन चीजों को कि हमने हवेलियां देखी थी, इस तरह का हमारा शहर था? निश्चित रूप से संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि इसमें समस्या किराएदारों और मकान मालिकों की है ज्यादातर। अधिकतर जो किराएदार हैं और मकान मालिक डिस्प्यूट चलता रहता है। किराएदार तो वहाँ रहता है, मकान मालिक रहता नहीं। तो मकान मालिक भी चाहता है कि ठीक है गिर जाए या चले जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। हम उसको काफी प्रेशर करते हैं, मकान मालिक रहता है दूसरी जगह, उसको फर्क पड़ता नहीं, तो वो तो छोड़ देता है उनको। फिर प्रेशर करवा के हम उसको कार्रवाई कराते हैं। या तो भाइयों के डिस्प्यूट्स होते हैं या मकान मालिक किराएदार डिस्प्यूट, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज ये समस्या नहीं है। अगर मकान मालिक रहता हो तो निश्चित रूप से उसको अपने समय पर ठीक कराएगा या डिसमेंटल कराएगा या रिपेयर कराएगा। बिल्कुल शुक्रिया। ये दिलीप अंबानी डीसी हैं जो बता रहे थे कि संरक्षण जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट में विवाद चलते या किराएदारों और या मकान मालिक के बीच में विवाद के चलते या कह सकते हैं कि आपस के अंदर जो परिवार हैं उनमें विवाद के चलते इन बिल्डिंगों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए उदाहरण यदि हम देखें कि ठीक पीछे जो मेरे बिल्डिंग है जहाँ पर इसमें भी 2 हिस्से हैं और यहाँ भी एक हिस्से के अंदर तो परिवार रहता है, लेकिन दूसरे हिस्सा पूरी तरीके से यहाँ पर कभी भी गिर सकता है और इसकी जो छज्जे हैं वो यहाँ पर गिर भी रहे हैं, आपने देखा। हालांकि यहाँ पर एहतियात तौर पर बिजली की जो सप्लाई है वो काट दी गई है और साथ में कह सकते हैं कि जो लोग हैं आसपास के उनको भी खाली करा दिया गया है। यहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर हैं, क्योंकि जो 4 दीवारी इलाका है यहाँ सबसे ज़्यादा 4 दीवारी के अंदर लोग रहते थे पहले, दूसरी जगह बाहर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी भी इन विरासत को देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन अब ये जर्जर हो गई है। जी हाँ, संरक्षण की कमी से विरासत जो है जर्जर हो रखी है। यहाँ ऐतिहासिक हवेलियाँ हैं गुलाबी नगरी जयपुर की, लेकिन कंजेस्टेड होने, ट्रैफिक की समस्या और दूसरी जगह खुले रास्तों पे खुली जगह पे मकान बनाने की जो ख्वाहिश होती है इंसान की, तो ये तंग गलियों से निकलकर उन्होंने शहर के बाहरी इलाकों में मकान बना लिए हैं और यहाँ पे किराएदारों को रख छोड़ा है। अब किराएदारों के ऊपर है कि उसको मरम्मत कराए, किराएदार उन मकान मालिक से कहते हैं और वो एक दूसरे पर टालम टोल में जर्जर इमारतें हो रही है। इसमें सरकार को चाहिए कि इनको जो और जर्जर होती जा रही है इमारतें, उनको भी नोटिस दें और उनको ध्वस्तीकरण या मरम्मत, जो ध्वस्त हो चुकी है उनके ध्वस्त और जो मरम्मत कराने योग्य उनको मरम्मत करने के लिए पाबंद किया जाए ताकि ये विरासत बची रहे। विरासत को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो 4 दीवारी जो परकोटा कहा जाता है, यहाँ की विरासत, यहाँ की हवेलियों को देखने के लिए हमारा टूरिस्ट आता है, लेकिन अब लोग बाहर खुली हवा के अंदर रहना चाहते हैं, तो इन तंग गलियों के अंदर तो किराएदार रहते हैं, लेकिन जो भवन मालिक हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। देखिए लगातार यहाँ पर मैनुअली तरीके से यानी कि हथौड़ा चल रहा है इन विरासतों पर, जो कभी इसके अंदर कई परिवार रहा करते थे, किसी का बचपन भी बीता होगा, किसी का यहाँ पर खेल कूद के बड़े भी हुए होंगे, लेकिन आज इन पर हथौड़े यहाँ चलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आपको तस्वीरें कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि आगे जैसे जैसे इस गली के अंदर जाएंगे तो यहाँ देखिए ये जो मकान है सामने, थोड़ी क्लोज करके आप तस्वीरें दिखाएंगे और ये देखिए ये एक ही मकान है, 2 अलग अलग परिवार के 2 अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन एक हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज यहाँ पर हो चुका है और उसका जो ऊपर का जो छज्जा है वो भी टूटा हुआ है। तो इस लिहाज से आसपास के लोगों को खतरा है। हालांकि आसपास जो आमने सामने जो लोग रह रहे थे उनको पूरी तरीके से यहाँ पर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है, गली में किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि सुभाष चौक हो, जोरी बाजार हो या कह सकते हैं चांदपोल बाजार हो, इनमें ऐसी कई हवेलियां हैं जो आज अपने संरक्षण की गुहार यहाँ पर कर रही हैं। उन्हें इंतजार है कि शायद उन्हें संरक्षण मिलेगा तो उन हवेलियों को फिर से कोई देखने आएगा। लेकिन आज
लोग इस विवादों के चलते इनका संरक्षण भूल गए हैं और यही कारण है कि आज इन हवेलियों पर, इन इमारतों पर, इन विरासत पर हथौड़ा चल रहा है और कई जगह बुलडोजर भी चल रही है। और ऐसी करीब जयपुर नगर निगम हेरिटेज में करीब 178 के करीब ऐसी बिल्डिंग है जो आइडेंटिफाई की है। हालांकि जो जयपुर के अंदर सुभाष चौक के अंदर जो हादसा हुआ उसके बाद में जरूर इतना है कि और भी बिल्डिंगों को चिन्हीकरण के लिए कमेटी का गठन किया गया था और बताया जा भी रहा है कि और भी ऐसी जर्जर इमारतें हैं जो आइडेंटिफाई की है और कमेटी जो इंजीनियरिंग विंग है उसको यहाँ पर रिपोर्ट वो दी जाएगी और रिपोर्ट जब दी जाती है तो उसमें इंजीनियरिंग विंग किस तरीके से उसका यहाँ पर परीक्षण करेगी। परीक्षण करने के बाद में पता चलेगा कि यहाँ कितनी बिल्डिंगें और खतरनाक हैं और जो खतरनाक जो बिल्डिंगें हैं वो उनको यहाँ पर डिसमेंटल यानी कि उनको ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि अब नगर निगम रिस्क नहीं लेना चाहता। क्योंकि जब नोटिस पे नोटिस पहले जो बिल्डिंग दी गई जो 6 सितंबर को जो घटना हुई उसमें 2 बार नगर निगम प्रशासन ने नोटिस थमाए थे, लेकिन नोटिस से पहले नगर निगम अपने स्तर पर यहाँ उस बिल्डिंग को गिरा देता तो शायद हो सकता था जो 2 जान गई उस मलबे के अंदर दफन हुई, आज वो कहीं ना कहीं जो बच्ची है ध्यान रखी जाती, इन बिल्डिंगों का, इन भवनों का पहले ही सार संभाल लिया जाता दीपक, तो आज ये नौबत नहीं आती कि इन्हें नोटिस दिए जाते और इस तरीके से इन पर बुलडोजर और हथौड़े पड़ते। बहुत शुक्रिया आपका।